बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि मगरबी इंतखाबात में पूरी तरीके से सियासी लड़ाई उरूज पर दिखाई दे रही है। सियासी पार्टियां अपने तमाम तर कोशिशों में मसरूफ हैं। वादों की झड़ी दिखाई दे रही है। आवाम को अपनी जानिब राग़िब करने की तमाम तर सियासी पार्टियां कोशिश कर रही हैं। जोड़ तोड़ की सियासत भी जारी है। आज पीएम मोदी कोलकाता में 2 बजे रैली में शरीक होंगे। कोलकाता के तारीखी मैदान ब्रिगेड ग्राउंड में अवामी रैली से पीएम मोदी का खिताब होगा। अदाकार मिथुन चक्रवर्ती रैली में शरीक हो चुके हैं। रैली में हजारों लोग शरीक हैं। रैली के मद्देनजर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता के तारीखी मैदान ब्रिगेड मैदान की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बीजेपी ने यह दावा किया है कि तकरीबन 10 लाख अफराद इस रैली में शिरकत करेंगे। आप भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं। पीएम मोदी के इस रैली से बाज़ाब्ता तौर पर आज से इंतखाबी तशहीर का समझा जा सकता है कि आगाज हो रहा है। और मंच पर आप स्टेज पर देख रहे थे मिथुन चक्रवर्ती इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही साथ दिलीप घोष देखे जा रहे हैं। इस वक्त की सीधी तौर पर तस्वीरें मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होते हुए, जिनकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बात की खबरें पहले से ही आने लगी थी कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। तो इस वक्त की ये तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। अदाकार मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। दिलीप घोष देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ बीजेपी के रियासती सदर भी मंच पर मौजूद हैं। शबाना एजाज भी हमारे साथ हमारी नुमाइंदा जुड़ रही हैं। इस ब्रिगेड मैदान में हलचलें बढ़ गई हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तो इंतजार है ही सभी को शबाना, लेकिन एक खास बात यह है, जिस बात की चर्चा काफी दिनों से हो रही थी, वो हमने देखा कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस वक्त सीधी तौर पर जो तस्वीरें हमारे नाजरीन देख पा रहे हैं वो यही है। बिल्कुल, मिथुन चक्रवर्ती पहले पहुंचे हैं ब्रिगेड ग्राउंड में, और सबसे अहम बात कि कैलाश विजयवर्गीय के साथ पहुंचे हैं। सना, आपको याद होगा कि जब आरएसएस चीफ मोहन भागवत मिले थे मिथुन चक्रवर्ती से, उसी वक्त ये कयासराइयाँ तेज हो गई थी कि बीजेपी के साथ मिथुन चक्रवर्ती शामिल होंगे, बीजेपी का दामन थामेंगे और बंगाल की सियासत में एक बार फिर सरगर्म होंगे। मिथुन चक्रवर्ती इससे पहले ममता बनर्जी के साथ नजर आए थे, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। कुछ ऐसे मामले आए थे सामने। अब एक बार फिर वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। और जिस तरह से आज मंच में जहां लोग, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे लीडरान हैं जो अपनी अपनी बातें रखेंगे, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती पहले पहुंचे हैं। तो इसकी वजह यही है कि कहीं ना कहीं जो बंगाली वोटर हैं, जो मिथुन चक्रवर्ती का एक खास लगाव है लोगों के साथ, उसे कहीं ना कहीं मिथुन चक्रवर्ती को शामिल करके लोगों को मुतवज्जा करना है। और मिथुन चक्रवर्ती लोगों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब भी हुए हैं। आज जो रैली में, जो ब्रिगेड मैदान में जो लोग, शबाना एजाज, ये समझा जाए जिस तरीके से हमने हर मंच पे देखा टीएमसी को ये कहते हुए कि जो बीजेपी एग्रेसिव मोड में नजर आ रही, दरअसल ये बंगाली है ही नहीं, ये तो बाहरी हैं। तो मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने से जो दाग बीजेपी पर लगा था, वो दाग मिट जाएंगे? देखिए, हम दाग नहीं कह सकते, लेकिन एक बड़े कह सकते हैं आलोचना का सामना था बीजेपी को कि जिस तरह से तमाम मुल्क के तमाम शहरों से, तमाम रियासतों से जो लीडरान आ रहे थे, हालांकि वो हेवी वेट लीडर थे, और वो जिस तरह से लोगों से खिताब कर रहे थे, तो लोगों का सवाल यही था कि बंगाल के मकामी लीडरान का कहाँ है और उनको क्यों नहीं सामने लाया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में शामिल करके इस बात को जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी ने इस कमी को दूर की है और बंगाली जो मकामी लीडरान हैं उन्हें सामने मंच पर लाया है। तो ऐसे में अब जब मिथुन चक्रवर्ती खुद कमान संभालेंगे और जब वो बीजेपी के मंच से, जब ब्रिगेड रैली में वजीर आजम के साथ खड़े होकर जब वो यहाँ खिताब करेंगे, तो ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि बाहरी लोगों की पार्टी है और इनके पास मकामी लीडरान की कमी है, उसका जवाब जो है आज ब्रिगेड मैदान से देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ आप देखें सना कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने जो लिस्ट जारी की थी उम्मीदवारों की, तो उन्होंने नंदीग्राम से
से अपने आप को उम्मीदवार पेश किया था और नंदीग्राम से ममता बनर्जी लड़ रही हैं। तो अब उनके मुकाबले में शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया गया है। तो शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के साथ सख्त मुकाबला है और मकामी लीडर हैं, वहाँ के ज़मीनी लीडर हैं शुभेंदु अधिकारी, उनकी पूरी फैमिली। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती जो है वो बीजेपी ने दी है और ये जो बाहरी और मकामी लोगों की जो लड़ाई थी, जो लफ्जी जंग थी, उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। और एक तरह से बीजेपी ने इन लोगों को, इन बड़े चेहरों को सामने लाकर, आज भी कुछ और बड़े चेहरे भी नजर आएंगे जिनका ताल्लुक महाराष्ट्र बंगाल से होगा, तो ऐसे लोगों को सामने लाकर बीजेपी मकामी लोगों के जरिए लोगों के घरों तक, लोगों के दिलों तक पहुंचना चाहती है। अब देखना यह है कि जब इलेक्शन में जब वोट डाले जाएंगे तो ऐसे में बीजेपी को मकामी लोगों का साथ कितना मिलता है, लेकिन बीजेपी ने मकामी लीडरान के साथ मिलकर लोगों तक पहुंचने की जो अपनी कोशिश थी, उस कोशिश में कहीं ना कहीं आज कामयाब नजर आएगी। जी बिल्कुल। तो अपने अवाम को इस वक्त की बड़ी खबर ये देते हुए चलें कि आज और अभी अभी कुछ देर पहले बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती, उन्होंने पार्टी का झंडा हाथ में ले रखा था और इसी तरीके से उन्होंने रुकनीत हासिल की है। और जिस तरीके से ये कहा जा रहा था शबाना एजाज की ना सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती बल्कि कई ऐसे टीएमसी के एमएलएज हैं जो आज बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, तो क्या ये पता चल पाया है कुछ नामों के बारे में कि कौन से ऐसे लीडर हैं टीएमसी के जो आज बीजेपी का दामन थामने वाले हैं? क्या वो लोग मंच पर पहुंच गए? देखिए, वो अभी तक मंच पे नहीं पहुंचे हैं और समझा यह जा रहा है कि जब वजीर आजम पहुंचेंगे तो उनके साथ ही ये लोग भी नजर आएंगे। हालांकि उनके नामों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन समझा यह जा रहा है कि सोनाली गोहो, दिव्येंद्र बोस, ये जैसे बड़े नाम हैं जिन्हें इस बार टिकट नहीं मिला है इस इलेक्शन के लिए तृणमूल कांग्रेस की जानिब से, तो ये लोग आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये शामिल होंगे या नहीं, या यही लोग हैं। हालांकि 12 लोगों की बात कही गई है, लेकिन ये 12 लोग कौन हैं, इनके नाम जो है वो नहीं बताए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये वही लोग हैं जो जिन्हें टिकट नहीं मिला है। उनमें एक नाम जो है वो रैली में शिरकत करने का वक्त 2 बजे है, क्या कोई डिले तो नहीं? नहीं, पीएम मोदी 2 बजे ही ब्रिगेड मैदान पहुंचेंगे और यहाँ जो है वो आवाम से खिताब करेंगे। उनकी जिस तरह से ब्रिगेड मैदान में जो तैयारियां की गई है वो काफ़ी खास है। पुलिस के सख्त इंतजामात है। अभी सीपी ने, जो कोलकाता पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने पूरा जायजा लिया है एयरपोर्ट से लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ब्रिगेड मैदान में देखने के लिए तमाम लोग बेताब हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पीएम मोदी आज सरजमीन पर, कोलकाता और मगरबी बंगाल की सरजमीन से क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। तो दूसरी तरफ अगर मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी की बात करेंगे तो वो सिलीगुड़ी में आज रोड शो कर रही हैं। बेहद शुक्रिया शबाना हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट इस हवाले से फराहम करने के लिए। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे और आज सभी की निगाहें टिकी हुई क्योंकि पीएम मोदी